एक तरफ सरकार जहां गरीबों को सहूलियत देने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बेरार थाना इलाके में कियोस्क सेंटर संचालक पर गड़बड़झाला करने का आरोप लगा है। महिला ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत आवेदन सौंपा है और स्थानीय पुलिस अधिकारी का कहना है कि अगर जांच में कियोस्क संचालक संजय श्रीवास्तव अगर दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। देखिए थाना प्रभारी बेरार सुरेंद्र सिकवार क्या कुछ कह रहे हैं और साथ ही संवाददाता कुलदीप गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। नाम है भाई आपका? प्रवीण। तो कहाँ गए हो आप? वेद की। क्या मामला है? पैसा को कैसो? पैसा निकारवे हम आए हमारे पे टिंगर लगवा ले और रीते घर को बजा दे नो के तुम्हारे खाते में रुपया ना है और थाने में आए थे। थाने वाले जो पुलिस कार्रवाई अभी नहीं कर रही। अच्छा। और का अभी सामने मुझे एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है कि जो क्यू सेंटर जहाँ जो गरीबों के 500-1000 रुपये निकल रहे हैं जो क्यू सेंटर में जो संचालक हैं उनके द्वारा एक संजय श्रीवास्तव के नाम का एक नाम आया है। इसके द्वारा एक महिला आदिवासी है अंगूरी बाई, उसके पैसे उसके खाते से निकले हैं। उसकी मेरे द्वारा जांच की जा रही है। अगर जांच में संजय श्रीवास्तव जो क्यू सेंटर का जो संचालक है अगर वो दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या अचानक बढ़ चुकी है। 9 पूर्व में 5, 2 और साथ ही धार भोज चिकित्सालय के चिल्ड्रन वार्ड की स्टाफ नर्स, एक स्वीपर और रामकन्या नर्स पूर्व में पॉजिटिव पाए गए। ऐसे करके कुल टोटल 9 मरीज धार में अब तक सामने आ चुके हैं। जो सलमान नाम के व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया था वह व्यक्ति इंदौर के मयूर हॉस्पिटल से फरार था। अगर उसे भी जोड़ लिया जाए तो धार में अब तक 10 पॉजिटिव पाए गए हैं। आज पॉजिटिव पाए गए लोग जिनमें कंचन, उनके स्टाफ नर्स, करुणा जामोद स्टाफ नर्स, इम्तियाज अस्पताल कर्मी, पिंटू रामकन्या महाजन हॉस्पिटल नर्स का भाई। कुल मिलाकर इन सभी लोगों से यह सामने आता है कि पॉजिटिव लोगों की संख्या 9 हो चुकी है। वहीं सुदेश कुमार सरल जो कि सीएमएचओ हैं धार की, क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए धार से संवाददाता अनूप जायसवाल की रिपोर्ट। 4 पेशेंट आए जो स्टाफ के ही है और 3 स्टाफ के, एक रामकन्या का भाई है जो फादर लड़की जो महाजन में काम करती थी लड़की स्टाफ नर्स, उसका भाई है। वो साथ रहने के कारण पॉजिटिव आ गई। पूरा परिवार एक साथ रहता है। उसके परिवार की और लिस्ट की अभी लिस्ट आई नहीं है, हो सकता है वही। ऑफिशियल कितनी संख्या हो गई आज तक? ऑफिशियल वैसे तो 9 है, पर अपन अगर पीतमपुर की मानते हैं उसका एड्रेस जो इंदौर का दिखा रहा है और पैथोलॉजी रिपोर्ट भी इंदौर की है, तो अभी अपन 9 मान सकते हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के ही रीवा में, जहां स्टेट बैंक के पास रीवा डीएसपी मनोज वर्मा पहुंचे तो देखा कि ऑनलाइन की दुकान के सामने 2 बुजुर्ग महिला एवं पुरुष बैठे हुए हैं, जिनकी यह समस्या थी कि उनके अकाउंट में जो पैसा है वो नहीं ले पा रहे हैं। आधार कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा नहीं मिल पा रहा, जिस पर स्वयं बैंक जाकर उनका अकाउंट अपडेट कराया गया। आईजीपी साहब और कई अधिकारी उनके साथ खाने के पैकेट और राशन उपलब्ध कराने के लिए आगे आए। उनमें से एक पैकेट उस बुजुर्ग दंपत्ति को दिया गया। साथ ही जब ये वाकया देखा गया तो आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कि वह बुजुर्ग महिला रोते हुए पुलिस अधिकारी के गले लग जाती हैं। कोरोना के कारण पूरे देश में किए गए लॉकडाउन के कारण कई लोग अपने घरों में कैद हैं। वहीं इस मुश्किल की घड़ी में जो लोग अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही, क्योंकि उन लोगों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं किया जा रहा। कोरोना से सिर्फ आम जनजीवन ही नहीं प्रभावित हुआ बल्कि हर तबका प्रभावित हो रहा है। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे कई मामले हैं जो अलग अलग तस्वीरों के रूप में रोजाना सामने आ रहे हैं, लेकिन शिवपुरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जो हर किसी को चौंकाने वाला है। जी हाँ, शिवपुरी में कई अस्थियों को लोकर में रखा जा रहा है और अब वो लोकर फुल हो चुका है। मृत आत्माओं की अस्थियों को लोगों को पेड़ पर ही टांगना पड़ रहा है। किस तरीके से वे इन अस्थियों को लेकर एक जगह पर एकत्रित कर रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि मृत आत्मा की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जो बेहद ही गंभीर है। देखिए
शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये खास खबर। मेरा नाम सुरेश चौकीदार है साहब। तो आप यहाँ पे जो चौकीदारी करते हैं तो लोगों को जैसे कई लोग खत्म हो रहे हैं, उनकी अस्थियां कलश जो रखे जा रहे हैं वो कहाँ रखे जा रहे हैं? अस्थियां लॉकर हम 1 नंबर में रखे हैं। लॉकर हमारे सारे भरे हुए हैं, 1 नंबर में रखे हैं। लोग ले ही जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ना तो गाड़ी चल रही है, ना ट्रेनें चल रही है, ना अपने निजी वाहन से जा पा रहे हैं। तो जो आप उनकी जो व्यवस्था बना रहे हो किस तरीके से बना रहे हो कि ये किस व्यक्ति की है? इसकी व्यवस्था हम इस तरीके से बना रहे हैं कि जिस थैली में रखा जाता है उस पे मृतक का नाम, पता और तारीख डलवा देते हैं और पहचान लगवा के उनकी रखवा दी जाती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में विसर्जन करने जाते हैं और अभी अच्छा आपको पता है सभी जगह एकदम लॉकडाउन है, तो वहाँ अभी वो जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग भी अनुमति नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। आगे जैसे भी निर्देश होंगे उस तरह से फिर देखा जाएगा। तो आपके अभी कौन खत्म हुआ? माता ही खत्म हो गई। तो क्या उनकी अस्थियां वगैरह रख रखी होंगी आप? हाँ, ये रखे हैं, उनके फूल रखे हुए हैं, लेकिन उनके उस दिन सामान बहुत शांत हुई थी। उस दिन हमको कुछ सामान भी नहीं मिला मार्केट से, तो हमने जो घर में था वैसे ही जैसे कर लिया गुजारा करके। और वहाँ तो क्या लकड़ी सब मिल जाती हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ भी नहीं मिला ना, जैसे तैसे करके ले गए हम। अब भी लॉकडाउन चल रहा है, अब आप बताओ हम कैसे ले जाएं उनको। अस्थियां कहाँ पर रख दी आपने अभी? हमने अपने घर के आगे पेड़ पे टांग दिए हैं क्योंकि वहाँ पे लॉकर पूरे फूल हो चुके हैं। तो और जैसे पेड़ों को अभी लटक रही है। कफन वगैरह जो भी सामान अपने बाजार से खरीदते हैं वो भी नहीं मिल पाए वो भी नहीं मिले हमको। वो तो कुछ पुरानी रखी थी, बुनते ही काम चला लिया। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा कैलाश शर्मा नाम है। तो अभी आपके यहाँ कोई गमी हुई है? मेरा छोटा भाई का देहांत हो गया है। हाँ। छोटे भाई का देहांत हो गया मेरा। क्या है, ये कोरोना के चक्कर में नहीं जा पा रहे हैं, इलाहाबाद ले जाना था मुझे। तो जो उनके जो अस्थि कलश है वो आपने कहाँ रखा है? हमने यहीं लॉकर में रख दी है, मुक्तिधाम पर। तो जा क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या कारण बन रहे हैं इसे? सर कैसे जाएंगे, कोई व्यवस्था ही नहीं है जाने की सर। गाड़ी चल नहीं रही, ट्रेन चल नहीं रही, बस चल नहीं रही, हम लोग इसलिए नहीं जा पा रहे। तो आपका जो कार्यक्रम है घर का जी, वो आप पूरा कैसे करोगे? आप छोटे रूप में कर देंगे साहब, जो जो शुद्धिकरण वगैरह होता है, जो 13 ब्राह्मण होते हैं उन्हीं को कर देंगे। इन अस्थियों को बाद में विसर्जित करोगे आप? करना ही पड़ेगा साहब, वो क्या करें, मजबूरी है हमारी। आप नाम क्या है अपना पूरा? हाँ, उनकी मुक्ति के लिए उनको क्या करना चाहिए, या इस समय जो विषम परिस्थिति जो लॉकडाउन की चल रही है या महामारी की जो चल रही है स्थिति, ऐसी स्थिति के समय उन लोगों को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए भूपेंद्र जी हमारे शास्त्रों का अगर अध्ययन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार देखते हैं, तो शास्त्र तो गरुड़ पुराण भी है हमारा और अंतिम कर्म समुच्चय भी है, उसमें यह उल्लेख दिया गया है। और ये महामारी हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में है, और आज 2020 में ही नहीं है, इससे पूर्व भी ये 2-4 बार और महामारी ऐसे दृश्य आ चुके हैं हिंदुस्तान में। ऐसी भयावह स्थिति से गुजर चुका है यहाँ का जनमानस। तो सबसे प्रथम तो बात यहाँ पर यह निकल करके आती है कि उन लोगों के लिए, मृत आत्माओं के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों के लिए, मृतक के परिवारजनों को। तो मृतक के परिवारजनों का दायित्व बनता है इस जगह कि वो मृत कर्म संस्कार करने के बाद में अपनी कुलनीति और लोकनीति के अनुसार, अपने बार के अनुसार, जैसे मंगलवार गुरुवार को कुछ लोग छोड़ देते हैं कि साहब बीच में नहीं लेते इनको छोड़ने के बाद में मृत कर्म संस्कार, जहाँ पर दाह संस्कार किया है उस जगह पर जाकर के और अस्थियों को एकत्रित करें। एकत्रित कर लेने के बाद में सफेद वस्त्र में उन्हें बांध करके रख दें। उसमें से थोड़ा सा अंश लेकर के परिवार के 2-4 लोग, जो गाइडलाइन है हमारी सरकार की, हमारे कानून के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके पास ही की कोई नदी में या सरोवर में चले जाएं, चाहे तालाब हो, तालाब के पास चले जाएं, और जो अस्थियों का अंश है उस अंश को उसमें विसर्जित कर दें। विसर्जित कर लेने के बाद में एक चाहे मिट्टी का दीपक ले लें या पलाश के पत्ता, जैसे छेला बोलते हैं, छेले के पत्ते में दीपक रख करके दीपक को प्रवाहित कर दें अपने मृत आत्मा की शांति के लिए, अपने पितरों से
प्रार्थना कर लें, भगवान यम से प्रार्थना कर लें, ब्रह्मा से प्रार्थना कर लें, विष्णु से प्रार्थना कर लें। ये प्रार्थना के उपरांत में वहां से थोड़ा सा एक पात्र में जल भर लाएं और जल ला करके उसे घर पे रख लें और जिस पटे पर, जिस आसन पर मृत आत्मा की जो फोटो या चित्र हमने जो लगाया है, रखा है, उस पर प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक जो हम करते चले आए हमारे कुल की परंपरा के अनुसार वो सब कार्य करें, दीपक वगैरह लगाएं। हाँ, यहाँ पर एक शोक संतृप्त परिवार के लिए ढाढ़स बंधाने वाला बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि इस समय पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में है। तो उस कानून का, उस नियम का हमें और आपको सबको पालन करना है। तदुपरांत जब आपके 10 दिन निकल जाए, किसी किसी के यहाँ पर 12वें दिन त्रयोदशी संस्कार कर देते हैं, किसी किसी घर में 13वें दिन करते हैं। तो जब 12वां अथवा 13वां दिन आए, उस समय आप जो जल तालाब से या नदी से भर करके लाए थे, उस जल में भगवती गंगा का आप पूजन करें, क्योंकि शास्त्र में यह भी कहा है कि गौ में बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है और गौमूत्र में ही भगवती गंगा का निवास है। थोड़ा सा गौमूत्र डाल लें उसमें। गौमूत्र ले लेने के बाद में आप अपने जो भी आपके घर में आप यथाशक्ति जो भी बनाना चाह रहे हो, मिष्टान पकवान आदि, पूड़ी, हलवा, खीर वगैरह, वो सब बना लें। बना करके आस पड़ोस में कहीं भी जो भी आपको जहाँ गरीब दिखते हैं उन गरीबों में उस भोजन को आप खिला दीजिए। भोजन को खिला देने के बाद में आप अपने घर पे आ जाएं, आप अपने परिवार के साथ में रहें, सब कार्यक्रम करें, आपके शुभ काम करें, आप पूजा पाठ पठन जो भी करते हैं आप घर में रह करके ही सब चीज करें, सब काम करें, भगवान की पूजा करें, ठाकुर जी की पूजा करें। अब इसके उपरांत में जब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाए, जो महामारी भयानक रूप लेकर के आई हुई है, ये महामारी का प्रकोप जब शांत हो जाए, उसके बाद में अच्छा समय देख करके 2-4 सदस्य जितने भी परिवारजन जाना चाहते हैं वो आप स्वेच्छा से आप प्रयागराज जाएं, आप हरिद्वार जाएं, आप गया जी जाएं, आप सौरो जी जाएं। आपको जिस पवित्र तीर्थ में जाना है वहां आप जाएं, अपने उस मृत आत्मा की जो शेष अस्थि हैं उन अस्थियों का विसर्जन करें, पिंडदान करें, पूरा कर्म संस्कार करें, जिससे उस प्रेत को शांति मिले, उसे